वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत काराकस में कम से कम 7 धमाके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक काराकस में तैयारों की निचली परवाजें देखी गईं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में हमलों का हुक्म दिया। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है कि अमरीका की फौजी जारहियत को मुस्तरद करते हैं। हमले काराकस, मिरांडा, आरागुआ और लागोएरा रियासतों में हुए हैं। अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल मादनियात पर कब्जा करना है। अमरीका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। वेनेजुएला के सदर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। रूसी मीडिया का कहना है कि अमरीकी हमलों में वेनेजुएला के दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी मरीन्स के ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने की गैर मुसद्दका इत्तलात हैं। वेनेजुएला के सदर सदारती महल छोड़कर चले गए। कोलंबिया के सदर की काराकस पर मिसाइल हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अमरीकी तजारती परवाज़ों के लिए वेनेजुएला की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी, नोटिस जारी। पाक फ़ज़ाया के मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट। ISPR के मुताबिक जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मुअस्सर है। तैमूर मिसाइल की कामयाबी से पाक फ़ज़ाई की रिवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा कि कामयाबी कौमी अज़म और तकनीकी खुद कफालत का सबूत है। तैमूर वेपन सिस्टम इलाकाई सिक्योरिटी माहौल में पाकिस्तान की काबिल एतमाद दिफा को मजबूत बनाता है। सदर मुमलिकत का पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। भारत एक बार फिर अपनी दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम में किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार वाज़ेह है। भारतीय इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि कुलभूषण यादव का मामला पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। भारत पर बैरून मुल्क टारगेट किलिंग्स, तख़रीबकारी और दहशतगर्द नेटवर्क्स की मुआवनत के संगीन इल्ज़ामात हैं। हिंदुत्वा नज़रिया इंतहा पसंदी और तशद्दुद को फ़रोग़ देता है। भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी और जाबिराना फ़ौजी कब्ज़ा बरकरार है। सिंध तास माहदे की एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। सिंध तास माहदे के तहत पाकिस्तान अपने जायज़ हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 7वें पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए बीजिंग रवाना। इसाक डार 4 जनवरी को चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इसाक डार 2026 में चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की आला ओहदेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को ख़त। अमरीका की जानिब से ईरान को धमकी की मज़म्मत का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर का ख़त में कहना है कि अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर बैनुल-अक़वामी क़ानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। बैरूनी दबाव, बेअमनी भड़काने की कोशिश ईरानी खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान अपने खुद मुख्तारी के दिफा का हक़ रखता है। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत के तालीमी इदारों में मुनशियात के मुबैना इस्तेमाल की रोकथाम का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद से आइंदा समात पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद की मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्मनामे में कहा गया है कि पैमरा एक जिम्मेदार अफसर मुकर्रर करे जो नई जामे रिपोर्ट के साथ आइंदा समात पर अदालत में पेश हो। IG इस्लामाबाद को आइंदा समात पर तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक इक़दामात और अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अगली समात 27 जनवरी को मुकर्रर।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर। दुबई एयरपोर्ट से रवाना होने वाली 25 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, 10 मनसूख। 18 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को मुतबादिल हवाई अड्डों पर उतारा गया। पेरिस, कोलंबो, तेहरान और ढाका से दुबई आने वाली परवाज़ें मनसूख। बाजोड़ में पुलिस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक और 2 पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई नामों की फहरिस्त ICC को भिजवा दी है। दौरे श्रीलंका में शामिल न किए जाने वाले स्टार बैटर बाबर आजम, फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ के नाम भी शामिल हैं। बाबर आजम और हारिस रऊफ इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे हैं। शाहीन आफरीदी अनफिट होने के बायस लीग का हिस्सा नहीं रहे। वो लाहौर में रिहैब कर रहे हैं। नेशनल रेसलिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन इनाम भट्ट के मुताबिक प्रोग्राम में अंडर 17 और अंडर 19 के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुल्क से रिकॉर्ड 1000 से ज्यादा पहलवान शरीक हैं। कराची के इलाके ताहा टाउन में ट्रैफिक हादसा, बस की टक्कर से बच्चा जाँ बहक। नवाब शाह में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैगन ट्रेलर से टकराकर उलट गई। हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हुए। मुसाफिर वैगन हैदराबाद से सक्खर जा रही थी। चारसद्दा में खातून समेत 2 अफराद को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और जज्बे और अज़म के साथ फाइट करें, कभी हिम्मत ना हारें। बेहतरीन कोचेज आपकी तरबियत कर रहे हैं, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की पाक विमेन टीम से गुफ्तगू। कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दौरे में खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी की विमेन टीम को स्टेमिना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भरपूर तवज्जो देने की हिदायत।